आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने रोड शो में लिया हिस्सा। आज भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सीएम सुखविंदर सिंह बोले, पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। नीतीश कुमार ने किसके कहने पर छोड़ा था बीजेपी का साथ, जेडीयू के अधिवेशन में खोला राज। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मोपा एयरपोर्ट, छठी वंदे भारत ट्रेन, देश को पीएम मोदी की सौगात। रूस के ड्रोन अटैक से यूक्रेन में पावर ग्रिड ठप, ओडेसा में 15 लाख लोग अंधेरे में डूबे। शी जिनपिंग के रियाद दौरे के बाद ईरानी मीडिया का सवाल, चीन सहयोगी या प्रतिद्वंदी। रूस ने राख के ढेर में बदला बाखमुत शहर। सोना 2263 रुपए हुआ सस्ता, अब 31,553 रुपए में खरीदे 10 ग्राम। टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने बॉयफ्रेंड विकास संग की सगाई। और सुपर ओवर में भारत ने हासिल की रोमांचक जीत, रच दिया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर शाम अहमदाबाद में एक रोड शो करके जनता का आभार व्यक्त किया। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 156 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल की, जो 1960 में राज्य गठन के बाद किसी पार्टी द्वारा हासिल सबसे ज्यादा सीटें हैं। जिन सड़कों से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरा, वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और उन्होंने उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन करते हुए उनकी तरफ हाथ हिलाते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं, जो आज सोमवार को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने वादे के अनुसार पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेगी। उन्होंने कहा है कि इस बारे में अधिकारियों से चर्चा होगी, उनसे ओपीएस के लोग मिले हैं। उन्होंने कहा है कि जहां कानून और नियमों को बदलने की जरूरत होगी, उन्हें बदला जाएगा और एक पारदर्शी प्रशासन तैयार करने का प्रयास होगा। रविवार को शपथ ग्रहण करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा। पहली कैबिनेट में सभी प्रकार की गारंटी योजनाओं को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही व्यवस्थागत ढंग से गारंटी योजनाएं लागू होंगी। उन्होंने 10 की 10 गारंटी दी है। बिहार में कुर्नी उपचुनाव हार जाने के बाद इन दिनों जेडीयू बैकफुट पर आ गई है। स्थिति यह है कि जेडीयू के नेता सियासी सफाई देने में लगे हुए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने खुले अधिवेशन में कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से साथ छोड़ने के कारणों का खुलासा किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी 2 जगहों पर हार गई, उसके कई ही सोच चर्चाओं में है। जहां हम चुनाव लड़े नहीं, वहां की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि ये लोग हमारे खिलाफ काम करते रहते हैं, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारी निश्चित तौर पर जीत होगी। उन्होंने साफ किया है कि जो बना था वो थर्ड फ्रंट था, अब जो बनेगा वह मेन फ्रंट होगा। प्रधानमंत्री ने कल रविवार को महाराष्ट्र और गोवा का मेगा दौरा किया। पीएम मोदी ने 11 दिसंबर को महाराष्ट्र को 75,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी नागपुर में समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन करने के साथ ही गोवा को 3 आयुष संस्थानों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली देश की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास भी किया। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही के बाद अब रूस ने कामिकेज ड्रोन से अटैक किया है। ये हमला दक्षिणी यूक्रेनी शहर ओडेसा में किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस अटैक के बाद 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग अंधेरे में हैं। एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले के बाद ओडेसा के पावर ग्रिड संचालकों से बात की गई है। उन्होंने बताया है कि ग्रिड की मरम्मत में संभवतः 3 महीने लगेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि ईरानी ड्रोन कामिकेज से किए गए अटैक के बाद ओडेसा और क्षेत्र के अन्य शहरों और गांवों में अंधेरा है, लिहाजा ओडेसा क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक लोग अंधेरे में हैं।
चीन और सऊदी अरब ने सहयोग बढ़ाने को लेकर जो साझा बयान जारी किया है उसने ईरानी मीडिया को खफा कर दिया है। ईरान की मीडिया ने पहले से ये संदेह जताया था कि चीन उनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। जहां एक और कट्टरपंथी मीडिया इस साझा बयान पर खामोश है, वहीं सुधारवादी अखबारों ने एक सहयोगी के रूप में चीन को अविश्वसनीय बताया है। हालांकि कुछ मीडिया संस्थान ये भी कह रहे हैं कि चीन के लिए बतौर सहयोगी ईरान आगे भी अहम रहेगा। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में युद्ध खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। रूस लगातार हवाई हमले कर यूक्रेन को पीछे धकेलने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के बाखमुत शहर को अपने हवाई हमलों से राख के खंडहर में बदल दिया है। इन हमलों में कई अहम लोगों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेन के डोनेट लुसांग प्रोविंस में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जेलेंस्की ने बताया है कि बाखमुत, सोलेडार, मारियांक और क्रेमिना शहर में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जो रूसी हमले से अछूती हो। शादी ब्याह समेत तमाम तरह के लग्न के सीजन में लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सोने और चांदी के गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। पिछले कारोबारी हफ्ते में सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी हफ्ते में सोना 281 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी 1697 प्रति किलोग्राम की दर से महंगी हुई है। टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने अपने बॉयफ्रेंड विकास पराशर के साथ रोका कर लिया है। हाल ही में अपनी सेरेमनी की फोटो शेयर करते हुए सोनारिका ने इस रिश्ते पर लाइफ टाइम की मोहर लगा दी है। सोनारिका ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर की जो बेहद खूबसूरत है। इन फोटोज में सोनारिका और विकास के परिवार वाले नजर आ रहे हैं। समुद्र किनारे की ये रोमांटिक तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में रोमांच का वो नज़ारा देखा गया जो महिला क्रिकेट में शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन ठोके। जवाब में भारतीय टीम ने भी 20 ओवरों में 187 रन कूट डाले। दोनों टीमों के बीच बराबरी पर रहे मुकाबले में सुपर ओवर डाला गया जिसमें टीम इंडिया की ओर से स्मृति मंदाना ने 3 बॉल में 13 रन कूट डाले। उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। वहीं ऋचा घोष ने 2 गेंदों में 6 रन बनाए। उन्होंने 1 छक्का लगाया जबकि हरमनप्रीत कौर ने 1 रन बनाए। भारत ने सुपर ओवर में 20 रन बनाए।